नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक विशेष राजयोग की चर्चा करने जा रही हूँ जिसका नाम है परिवर्तन राजयोग। जैसा कि आपने शीर्षक में देख ही लिया होगा कि हम आज परिवर्तन राजयोग की बात करने जा रहे हैं, परिवर्तन राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं, किस तरह से यह बनता है और इसके क्या फायदे या नुकसान होते हैं, उस सब को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए ज्यादा देरी ना करते हुए बात करते हैं परिवर्तन राजयोग के बारे में। परिवर्तन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि आपस में किन्हीं दो वस्तुओं के परिवर्तन को या एक्सचेंज को दिखाता है। तो परिवर्तन राजयोग कब बनता है? परिवर्तन राजयोग तब बनता है जब भी कभी हमारी कुंडली में कोई दो ग्रह आपस में एक दूसरे से राशि परिवर्तन करते हैं, तब हमारी कुंडली में परिवर्तन राजयोग का निर्माण होता है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग है। इसको राजयोग क्यों बोला गया? राजयोग इसलिए बोला गया क्योंकि जब भी दो ग्रह कुंडली में एक दूसरे की राशि में बैठकर परिवर्तन राजयोग का निर्माण करते हैं, एक दूसरे के घर में जाकर बैठ जाते हैं, तो वह उन दोनों ही घरों के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। उन दोनों ही घरों को बहुत अधिक बढ़ाते हैं और उन दोनों ही घरों से संबंधित फलों को बढ़ाने का काम करते हैं, फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने अपने किसी जानकार व्यक्ति को ऐसा कहा कि आप कुछ दिन हमारे घर में आकर रह लीजिए, क्योंकि हमें कुछ दिन के लिए दूसरे शहर में जाकर रहना है। ठीक है। और मान लीजिए वह व्यक्ति आकर आपके घर में रहने लगा और आपने उससे बोला कि आप जितने दिन मेरे घर में रहते हैं, मेरे घर की आप देखभाल करना, मेरे घर की सुरक्षा करना। और जिस शहर में आप जा रहे हैं वहां पर उस व्यक्ति का घर है जिसको आपने अपने घर पर छोड़ा हुआ है। और मान लीजिए आप लोगों में ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है कि आप जाकर उस व्यक्ति के घर में रहने लग जाते हैं और खुद आपके घर में वह व्यक्ति रह रहा है जिसके घर में आप रह रहे हैं। अब क्या होगा कि उसके घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी और आपके घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी। तो आप कुछ भी करके किसी भी हालत में उसके घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दोगे, उसके घर का ध्यान रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि वो भी आपके घर में रह रहा है। यदि आप उसके घर में कोई गलत काम करोगे, यदि आप उसके घर का ध्यान नहीं रखोगे, उसके घर की सुरक्षा नहीं करोगे, तो क्या होगा कि वह भी आपके घर की सुरक्षा नहीं करेगा, वह भी आपके घर का ध्यान नहीं रखेगा। तो यही सेम बात परिवर्तन राजयोग में बनती है। जब भी एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में बैठ जाता है तो वह उसके फलों में वृद्धि करता है, क्योंकि उसके अपने घर में वह ग्रह बैठा हुआ है जिसके घर में यह ग्रह बैठा हुआ है, पहले वाला। तो यानी जब भी दो ग्रह आपस में मिलते हैं इस तरीके से कि एक दूसरे के घर में जाकर बैठ जाते हैं, एक दूसरे की राशि में परिवर्तन राजयोग का निर्माण कर लेते हैं, तो अवश्य ही उन दोनों घरों की फलों में वृद्धि होती है। उन दोनों ही घरों के फलों में हमें बहुत अधिक सफलता देखने को मिलती है। यानी दोनों ही घर हमारे बहुत अधिक पॉजिटिव हमें इफेक्ट देते हैं। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी यह परिवर्तन राजयोग हमारी कुंडली में बनता है, वह शुभ ग्रहों के बीच में बने और साथ ही उनसे जो घर कनेक्टेड हैं, उनसे जो हाउसेज कनेक्ट हैं, वो निगेटिव ना हो, वो सकारात्मक घर हों। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं, पहले भी आप जानते हैं कि हमारी कुंडली में 3 घर ऐसे हैं जो कि निगेटिव इफेक्ट देने वाले होते हैं, नकारात्मक घर माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि षष्ठम हाउस, अष्टम हाउस और द्वादश हाउस। यानी कि 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, 3 घर ऐसे माने जाते हैं जो कि निगेटिव हाउस माने जाते हैं। तो यदि यह परिवर्तन राजयोग किसी ऐसे घर में बन गया, मान लीजिए एक तो पॉजिटिव हाउस में बैठा हुआ है और एक निगेटिव हाउस में बैठा हुआ है,
तो उससे क्या होगा कि उस नेगेटिव घर के भी फलों में वृद्धि होगी, यानी हमको कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मान लीजिए मकर लग्न की कुंडली है और मकर लग्न की कुंडली में 3rd हाउस में बुध बैठ गया और 6th हाउस में गुरु बैठ गया, यानी कि आपस में राशि परिवर्तन हो गया। 3rd हाउस जो कि मीन राशि है, जो कि गुरु का घर है, वहां पर तो जाकर बुध बैठ गया, और 6th हाउस जो कि मिथुन राशि है और बुध का घर है, वहां पर जाकर गुरु बैठ गया। ठीक है, परिवर्तन राजयोग बन गया। दोनों ही शुभ ग्रह हैं, दोनों ही उन घरों के फलों में वृद्धि करेंगे। लेकिन क्या होगा, 6th हाउस में जो गुरु बैठा हुआ है वह रोग भाव को बढ़ाएगा और बीमारियों में और कर्जों में और शत्रुओं में वृद्धि भी करेगा। उधर बुध जो है वो 3rd हाउस में बैठकर पॉजिटिव इफेक्ट देगा, लेकिन ये जो गुरु है यहाँ पर 6th हाउस में बैठकर नेगेटिव इफेक्ट देगा। यानी यहाँ पर जो परिवर्तन राजयोग बना है उसका हमें लगभग 50% ही फायदा होगा, 50% हमें इसका नुकसान भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आधे फल हमें इसके सकारात्मक मिलेंगे और आधे फल हमें इसके नकारात्मक मिलेंगे। तो इसीलिए परिवर्तन राजयोग तब बहुत अधिक अच्छा माना जाता है जब दोनों ही ग्रह शुभ हों और दोनों ही पॉजिटिव हाउस में बने हों, पॉजिटिव घरों के फलों में वृद्धि करें। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी दो सकारात्मक घरों में परिवर्तन राजयोग बनता है और शुभ ग्रहों के बीच बनता है तो यह बहुत अधिक आपको समृद्धि, धन संपदा, उन्नति देने में कारगर होता है। तो इसीलिए जब भी हम परिवर्तन राजयोग अपनी कुंडली में देखते हैं तो हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। यह देखना होगा कि कहीं यह नकारात्मक घरों में तो नहीं बन रहा, कहीं यह पाप ग्रहों के बीच में तो नहीं बन रहा, क्योंकि जब पाप ग्रहों के बीच में बनता है तब भी थोड़ा बहुत परेशानी अवश्य देखने में आती है। तो इसीलिए परिवर्तन राजयोग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे फलों में वृद्धि करता है, हमें बहुत अधिक अच्छे फल देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि यह हमारे सकारात्मक घरों में बनता हो। तो जहां तक मैं समझती हूँ मेरी इतनी जानकारी से आप आज परिवर्तन राजयोग के बारे में समझ ही गए होंगे और आप अपनी कुंडली में बड़ी आसानी से इस राजयोग को देख भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी राशियों के कौन से स्वामी, कौन से ग्रह होते हैं और कहाँ पर वो बैठे हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन फिर भी यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न माइंड में आता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।